भले मातरम बच्चों। तो चलिए आज हम जनरल इंग्लिश के पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स, जितने भी 26 इंग्लिश के अल्फाबेट्स है उसको हमने देखा था, उनको हमने लिखा भी था, वो भी कैपिटल और स्मॉल लेटर में। तो चलिए आज पार्ट 2 में हमको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों सबसे मेन बात जो है, इंग्लिश अगर आपको पढ़ना और अच्छे से अगर लिखना है, अगर आप चाहते हो कि आपको सही तरीके से इंग्लिश लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, तो उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है? अंग्रेजी के जितने भी 26 अक्षर है ना, इस 26 अक्षर के जो आवाज है, उसके नाम और उसके आवाज, ये आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको ये एक बार आ गया तो आप कोई भी इंग्लिश के शब्द हो, कुछ भी हो, आप इजीली उसको लिख और पढ़ सकते हो। तो उसको करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या है मैं बताता हूँ कि अंग्रेजी के जो प्रत्येक अक्षर होता है, जितने भी अक्षर है, 26 के 26 अक्षर, सभी अक्षर का ये क्या है? एक नाम है, और उस नाम के साथ साथ उनका अलग एक आवाज भी है, ठीक है ना। कि जितने भी अक्षर उसका एक नाम और साथ ही में उसका एक आवाज। अब ये क्या है दोस्तों? अब ये नाम और आवाज का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं कि नाम और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर आपको सही तरीके से इंग्लिश पढ़नी या लिखनी है तो ये नाम और आवाज जो है इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसको याद नहीं करोगे तब तक आप लिख नहीं पाओगे। अब इसको याद करने के लिए क्या करना है? इसको याद करने के लिए अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट्स है उनको 3 भाग में भाग किया जाता है। तो बच्चों ये 3 भाग क्यों करना है और उसका काम क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि उसके 3 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है बच्चों वो है कंसोनेंट पार्ट 1। मतलब कंसोनेंट मतलब हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? व्यंजन, ठीक है ना। अब व्यंजन पार्ट 1 में जो है कौन से अक्षर आते हैं? यहाँ पे अंग्रेजी के वो अक्षर आते हैं जिसके नाम में ही उसकी आवाज छुपा हुआ है। मतलब जिस प्रकार के इनका नाम है उसी प्रकार इनका आवाज भी है। मतलब नाम और आवाज कुछ हद तक जो है ये सेम है। जिसमें कौन कौन आता है? बी, डी, एफ, जे, के, एल, एम, एन, पी, आर, एस, टी, वी, एक्स और जेड। उसके बाद दूसरा जो चीज है वो क्या है बच्चों? वो है कंसोनेंट पार्ट 2, मतलब व्यंजन भाग 2। अब व्यंजन भाग में वो व्यंजन आते हैं, वो कंसोनेंट आते हैं जिसके नाम और जिसके जो आवाज है ये क्या है? अलग है। इसमें कौन कौन आते हैं? सी, जी, एच, क्यू, डब्ल्यू और वाई, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के जो वॉवेल है, सबको पता होना चाहिए वॉवेल मतलब क्या है? स्वर। अंग्रेजी में 5 जो वॉवेल है, ये, ई, आई, ओ, यू, इनके जो नाम और आवाज है इनको हमें देखना है। अब वॉवेल में एक स्पेशलिटी क्या है बच्चों, कि वॉवेल जो है ये वॉवेल के एक से ज्यादा भी नाम होते हैं। जैसे कंसोनेंट में एक कंसोनेंट है कोई भी, उसका एक ही नाम है, लेकिन वॉवेल में जो है एक कंसोनेंट के एक से ज्यादा नाम है। तो आज का जो अपना क्लास है, आज के क्लास में आपके लिए इतना ही है। और आपको सिंपली काम क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज मैं लिख के देता हूँ इस सारी चीजों को जो है इसको आपको होमवर्क के तौर पर लिखना है। उसको याद करना है कि कंसोनेंट पार्ट 1 में कौन आता है, कंसोनेंट पार्ट 2 में कौन आएगा और वॉवेल में कौन आता है। और कल की जो अपनी क्लास होंगे, कल के क्लास में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके नाम क्या है और इनके आवाज क्या है, जिसे याद करना बहुत ही जरूरी है और आपको उसको याद करना ही है। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।